हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। विनर्स विन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं उस शख्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो अपनी जर्नी बैचलर लाइफ से स्टार्ट करके शादी के बाद भी उनको कंटिन्यू रखा, क्योंकि अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि शादी के बाद बहुत ऐसी चीज़ें बदल जाती है, छोड़नी पड़ती है, कुछ मजबूरी, कुछ हालात, कुछ फैमिलीज एंड ऑल। जी हाँ, चलिए हम मिलते हैं उनसे, निशी शर्मा जी से। कैसे हो आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हैं, बहुत ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में भी है, मैं पूछना चाहता हूँ, बट मैं शुरू से वन बाई वन मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ, बिल्कुल। आप अपने बारे में थोड़ा मुझे कुछ बताएं, लाइक एजुकेशन, लाइक और भी चीज़ें, थोड़ा आप मुझे अपने बारे में कुछ इंट्रो दें थोड़ा। सो मैं बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूँगी। हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलर होती है, या ठीक है। बड़े होते हैं बच्चों से, हमारी एजुकेशन होती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होता है आपका। मैं मास्टर्स हूँ, एमटेक किया है मैंने। एंड आफ्टर माई एजुकेशन जो मेरी कंप्लीट हुई थी, मेरे पेरेंट्स को हमेशा से चाहिए था कि मैं या तो अपने लिए खुद की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ सो दैट मैं लोगों को दे सकूँ वो, नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ जॉब करूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाके वर्क करूँ। सो मेरे लिए उस समय बेस्ट ऑप्शन था कि मैं जाऊँ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपरेशन करूँ एंड मैं अपना एक पोजीशन ले लूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, बिकॉज मेरे फादर ने अपनी पूरी लाइफ प्राइवेट सेक्टर में दी एंड ही नोज कि क्या लाइफ होती है आपकी जब आप पूरा अपना साल देते हो, अपने 30-35 साल देते हो पूरा प्राइवेट सेक्टर में। एट द एंड आपके पास कुछ बचता नहीं है, जो होता है वो आपके रेगुलर डेली बेसिस में वो चीज़ें लग जाती हैं आपकी। बहुत कुछ जमा पूंजी मेरे फादर के पास नहीं थी, सो उन्होंने कभी मुझे ऐसे प्रोत्साहन नहीं दिया कि मैं जाके बिजनेस करूं स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है फैमिली में। मेरे फैमिली में मैक्सिमम लोगों के प्राइवेट जॉब है एंड कुछ के गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब थी, सो उनको चाहिए था कि मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाके वर्क करूं। हाँ, ये तो हर फैमिलीज में जिसने मैक्सिमम हमारे टाइम पे वो मेंटालिटी थी कि या तो आप गवर्नमेंट कर लो या फिर आप प्राइवेट कर लो, है ना। बिजनेस का एज सच क्रेज उस टाइम पे नहीं था, ट्रेडिशनल बिजनेस होती थी। अदरवाइज लोगों का बिजनेस के अकॉर्डिंगली माइंडसेट नहीं था, मैं ये बोलूँगी। बट हमेशा से मुझे एक बात अपने फादर की बहुत अच्छी लगी कि वो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते थे रादर देन जस्ट अपने बारे में सोचना। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, आप कुछ ऐसे चीज़ों को क्रिएट करना स्टार्ट करो जिससे लोगों की हेल्प हो, बिकॉज मार्केट में सिनेरियो सबके लिए सेम है। हम सब एक ही भीड़ का हिस्सा है, हम सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सबको जॉब चाहिए। क्रिएट करने का माइंडसेट कोई नहीं रखता है। आई एम श्योर कि आप भी अंडरस्टैंड करते होगे कि क्रिएशन में किसी का मन नहीं, लोग सिर्फ चीज़ों को देख के आगे बढ़ते हैं अपने चीज़ों को बेटर करने के लिए। ओके, जैसा कि आपने कहा कि आपकी जर्नी काफ़ी कहीं कहीं हद तक मुश्किल रही, कहीं से बहुत ईजी रहे। मेरा सवाल आपसे है, फर्स्ट सवाल ये है कि आपकी ये जर्नी विनर्स विन कम्युनिटी के साथ आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मैंने खुद को फोकस किया पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, कि वो चीज़ें जेन्युइन है कि नहीं। राइट, हर एक पर्सन का ये आपने सही बहुत अच्छा आंसर दिया इन चीज़ों को। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो आगे। बिल्कुल, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होती है ना, आपका बिलीफ उस तरफ जाता है। एग्जैक्टली। एंड जब भी आपके मन में डाउट होगा ना, आपको चीज़ें पता नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से, वहाँ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव थॉट्स आपको देगा। मैंने अपने माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को ये क्लैरिटी दी है ऑलरेडी उस टाइम पे। जब आपने जर्नी जैसे ज्वाइन किया, कैसे कनेक्ट हुई आपकी चीज़ें? ओके, और सिचुएशंस क्या थी उस टाइम? ओके, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था लास्ट ईयर नवंबर, मेरी शादी थी एंड अक्टूबर मैंने स्टार्ट। एक सेकेंड, मतलब आपने बैचलर लाइफ में स्टार्ट किया ये चीज़ें? जी, अच्छा, शादी के बाद नहीं किया? नहीं, वाह, मैंने एज अ बैचलर स्टार्ट किया था। Okay. एंड इस अपॉर्चुनिटी के पहले भी मेरी खुद की बिजनेस है जो मैं रन कर रही थी, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं अपने बिजनेस को फ्लरिश नहीं कर पा रही थी। ओके। बिकॉज मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, वो मैं इंजीनियरिंग से हूँ। अगर मैं उस टाइम पे खुद को इन्वॉल्व करती वापस से किसी बिजनेस प्रोग्राम में, वो मेरा काफी टाइम लेता एंड वहाँ पे चीजें खराब होती कि मुझे पैसे भी देने पड़ते कोर्स के लिए, जो कि मेरे पास नहीं थे। तो मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड थी लिटरली, जहाँ से मैं कुछ ऐसे नॉलेज को गेन कर सकूं जो मेरे खुद के बिजनेस में मुझे हेल्प करे। एंड वो वर्क फ्रॉम होम हो, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना था, उनको देखना था। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगी जो मुझे वर्क फ्रॉम होम दे रही है। सबसे बड़ी चीज, बिजनेस का नॉलेज मुझे मिल रहा है। आज के डेट में आप लोगों से कैसे मिलते हो, कैसे बात करते हो, आपका अप्रोच क्या होता है, ये मैटर करता है। नो मैटर आप पीएचडी होल्डर हो या एमटेक हो, डजंट मैटर। जब ने आप ज्वाइन किया जिस टाइम, उस टाइम की जर्नी बताएं, उस टाइम की मेंटेलिटी क्या थी आपकी और क्या सोचते थे आप ज्वाइन होने से, और कैसे ज्वाइन किया आपने, वो सारी चीज़ें मुझे जाननी है। सो यस, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
एंड मुझे सोशल मीडिया के थ्रू इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। एक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पर्सन से कनेक्ट होते हो, बेसिकली आप नेटवर्क बिल्ड करते हो अपने फ्यूचर के लिए, राइट। यहाँ पे मैंने फोकस किया कि मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पे फोकस करूँ, नॉट जस्ट कि आगे मुझे क्या मिलेगा। मतलब कि आपने ज्वाइन करने से पहले सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा Exactly. की, और ये आपके साथ भी है, मैं आपको भी कह रहा हूँ प्लीज अगर किसी चीजों पे आप ज्वाइन होते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन जरूर लें आप। तो ये जानिए कि बैचलर में जब स्टार्ट किया तो उस टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन था, और मतलब आसपास के लोग जब जैसे आप कोई भी चीजें न्यू चीजें स्टार्ट करते हो तो फैमिली तो आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिली समझ जाती है, जो लोग होते हैं जो आपके बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं, होते हैं अक्सर हर किसी के पास आसपास में, तो उनका क्या रिएक्शन था, कैसे वो चीज़ें मुझे जाननी। आई एम वेरी थैंकफुल, टचवुड मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है जो भी मेरी डिसीजन रही है मेरे लाइफ में। जी। एंड चूंकि मेरा अपना खुद का बिजनेस था, फैमिली में पापा या मम्मी? ज़्यादा मैं बोलूँगी पापा, उनका सपोर्ट था। ओके, मम्मी? मम्मी शी वॉज इन अ डिलेमा, क्या पता ये कर लेगी कि नहीं, बट वो फर्म डिसीजन पापा का मेरे पे था, अच्छा, सो आई डिड इट। तो ये जब आसपास के जो नेगेटिव लोग थे क्या सोचते थे? मेरे फादर को ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ओके। एंड वो चीज़ मेरे में है, मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे में अच्छा सोचते हो आपके लिए बेस्ट है, नहीं सोचते हो मेरे लिए बेस्ट है, मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश हूँ अपने काम में, आई विल बी द बेस्ट इन माई लाइफ। तो उस टाइम आपकी पढ़ाई चल रही थी क्या, स्टडी चल रही थी? नहीं, मेरी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद आपने जी। इसमें विनर्स मीट में ज्वाइन किया आपने? जी। ओके, और आपने कहा कि कुछ टाइम के बाद फिर आपकी शादी हो गई? जी, मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद ही मेरी शादी हुई थी, एंड कैसे? स्टिल मैंने कंटिन्यू किया। अगेन वेरी थैंकफुल कि मेरे इन लॉज अगेन बहुत सपोर्टिव हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे हस्बैंड हैं। मेरे जो ड्रीम्स हैं वो उनके ड्रीम्स हैं, सो दैट्स हाउ आई एम हियर। तो ये चीज़ें कभी दिक्कत ही नहीं आई कि नहीं क्या कर रहे हो आप, नहीं करना चाहिए, लाइक आपके हस्बैंड की तरफ से आई कुछ ऐसी चीज़ें या आपके फैमिली की तरफ से कि नहीं मत करो, या फिर आप होता है ना कि जब बेटी जब पराये के घर पे जाती है तो वहाँ अपने घर पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुल के कर सकते हैं, बट बेटियाँ अक्सर जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सिंगुलर नहीं होती, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? ये सर्कमस्टांसेस मोस्ट ऑफ ऑल सबके लिए सिमिलर होती हैं, बिकॉज आप उनको बचपन से नहीं जानते हो एंड वो आपको नहीं जानते हैं। एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड ये चीज़ मैं पर्सनली फील करती हूँ कि एडजस्टमेंट लाइफ का पार्ट है, इसके बिना आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेरे इन लॉज के फैमिली में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ी। मैंने उनको अपने ड्रीम्स दिखाए कि मेरे ये ड्रीम्स हैं और मैं ये करना चाहती हूँ, एंड यस उन्होंने चीज़ों को समझा काफ़ी अच्छे से। एक अभी जस्ट आपने कहा कि आपके साथ प्रॉब्लम आई और परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो लाइक किस टाइप की परेशानियाँ, कुछ आप इस पे बता सकती हैं, उससे कैसे आप बाहर आई? मतलब कि फैमिली भी देखना, हस्बैंड को भी हर चीज़ें समझाना या फिर कोई चीज़ें बताना, फैमिलीज में 1-2% तो नहीं होते हैं, साथ में ये काम करना और फिर खुद को भी टाइम देना, इतनी सारी चीज़ें कैसे करते थे? दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक फीमेल से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। उनके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं लाइफ में, अपने पेरेंट्स, इन लॉज, अपने भाई बहन, कजन्स, आपके इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपके हस्बैंड, एंड आई हैव अ पेट ऑल्सो। इन सबको बैलेंस करके चल रही हूँ आज के डेट में। यस थोड़ी सी मुश्किल आती है कभी कभी, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ यू लीड इट। Exactly. अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, आप डेड हो जाओगे। Yes. सो इट्स ऑल हाउ इट इज। ये तो आपकी जर्नी रही। सवाल और भी है इस पे, बहुत प्यारी सी लाइन इस पे है कि आपकी जब फर्स्ट इनकम आई तो उस टाइम आपने क्या फील किया, अनुभव क्या किया और उस पैसे का क्या किया? और ये बैचलर लाइफ में थी या शादी के बाद थी? एज अ बैचलर थी। अच्छा, बैचलर आप लाइफ मेरे में। स्माइल से समझ पा रहे हो कि उस टाइम पे मेरी खुशी क्या रही होगी, है ना? Yes, जब आपको exactly. फर्स्ट चेक आपका, नो मैटर वो किसी भी अमाउंट का हो, Yes, फर्स्ट चेक exactly. आपका फर्स्ट चेक होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो 1 लाख का, डजेंट मैटर। जी। एंड फर्स्ट चेक मेरे लिए इट वॉज एवरीथिंग। मैंने वो अपने फादर को दिया, आपको जो करना आप कर सकते हैं। एंड ये सबसे पहले मैं अपने ऊपर वाले के पास गई, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वो कैसी लगती है आप, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से करके आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँच चुकी है, अब आपको कैसा फील होता है? आसपास के लोग कैसे वो करते हैं कि पहले हाँ चीज़ें थी कि लाइक पहले 0 लेवल पे थी मैं, मतलब कि 1-2 लेवल पे थी तो मतलब कि ठीक है ओके, आप तो अब अच्छे लेवल पे आ चुके हो, तो आपकी क्या रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की? मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ ओके। कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। एक टाइम था जब मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था, लिटरली मैं लोगों से बात करने में घबराती थी। आज के डेट में मेरे सामने कोई भी बैठा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं चीज़ों में कॉन्फिडेंट हूँ। एंड जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपके पास नॉलेज होती है, आप डरते नहीं हो किसी भी चीज़ से। खुद पे बिलीफ रखना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना विद कॉन्फिडेंस, दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन इन लाइफ।
आपके लाइफ में कभी ऐसा डाउनफॉल आया कि बिजनेस से रिलेटेड कि मतलब अब नहीं हो पा रहा है, मैं इरिटेट हो गई हूँ, मतलब यार नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ना चाहती हूँ, कभी ऐसा आया आपकी लाइफ में? बहुत एक्सट्रीम लेवल का मैं नहीं बोलूँगी, बट येस, आफ्टर मैरिज जब चीज़ें आपकी सेटलमेंट नहीं होती है इन लॉज के घर पे, यस, ओ एंड आपको हस्बैंड के साथ सेटल डाउन होना है दूसरे सिटी में, एंड वो अप्स एंड डाउन्स लाइफ का, अपने बिजनेस को वापस से स्टार्ट करना, बिकॉज शादी एक दो दिन का नहीं है खेल, बहुत राइट? बड़ी चैलेंजिंग होगी वो बहुत चीज़ें। बड़ा चैलेंज है एंड काफ़ी टाइम लगता है। एंड बिजनेस एक ऐसा चीज़ है होमी, मैं आपको बताऊं, आप अगर एक दिन पे अपना बिजनेस पे टाइम नहीं देते हो ना, आपको लगता है कि आप जीरो पे आ गए हो। एग्जैक्टली। सो आफ्टर मैरिज चैलेंजिंग था मेरे लिए चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना फ्रॉम दी स्क्रैच। मैंने हिम्मत नहीं हारा, एंड सबसे बड़ी चीज़ हस्बैंड का सपोर्ट था कि तुम कर सकती हो, एंड उनके सपोर्ट के साथ मैंने किया, मैंने वापस से स्क्रैच से स्टार्ट किया, एंड आज मैं यहाँ पे हूँ। आपने कहा कि आपके हस्बैंड बारे में मैंने अभी 2-3 टाइम्स मैंने सुन लिया कि बहुत सपोर्टेबल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही शुरू से उनका क्या रहा जब मैरिज के बाद कि जब आप ये करना चाहते थे तो उनका सपोर्ट कैसा था आपके लिए? कि नहीं ओके ठीक है आपकी करो, या फिर कुछ ऐसा था नहीं अभी नहीं करना आपको? नहीं, उनका सपोर्ट शुरू से था। हमेशा से था, हाँ। हमेशा से था। एक्चुअली मैं उनको शादी से पहले भी जानती थी। उनका सपोर्ट हमेशा था कि अगर तुम चाहती हो करना तो तुम करो। जो क्वेश्चंस मेरे फादर ने कभी पुट ऑन नहीं किए, वो सेम ट्रेट मेरे हस्बैंड का भी है। उन दोनों का बिलीफ था मुझ पे कि तुम कर सकती हो तो तुम करो, अगर तुमको पसंद है तो तुम कर सकती हो। मैंने एक चीज़ देखा है, लड़कियां जब शादी करके जब जाती है दूसरे घर पे तो वहाँ पे अब मैंने देखा है ना कि वो भी ना बंध जाती है, फिर वो अपने सपने को ना धीरे 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 मतलब वो दबा देती है, मतलब उनके सपने सपने नहीं रहते, उनके सपने बस ऐसे रह जाते हैं, फैमिली देखो, बच्चे देखो, सबको हैप्पी रखो, मतलब खुद की खुशी कुछ नहीं है, दूसरों की खुशी का ख्याल रखो। अक्सर मैंने ये समाज में भी देखा कि दूसरे की खुशी का आप ठेका ले रखे हैं कि मतलब ये रीति चलती आ रही है। यस, बिल्कुल। और ऐसे में मैंने अक्सर हाउसवाइफ को देखा है कि कभी अगर वो कुछ करना भी चाहती है ना तो वो डर जाती है, हिम्मत वो जुटा नहीं पाती है। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप उस मुकाम से उस चीज़ों से लड़ के बाहर आए हो। मैं सोचता हूँ कि आप प्लीज़ उनको कुछ तो ऐसा बताएं उनको चीज़ें कि नहीं वो मोटिवेट हो सके, नहीं लाइक मैंने ये किया आप भी कर सकते हो। सबसे पहले आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। आप क्या सोचते हो? माइंडसेट किन चीज़ों पर मैटर करता है? Okay. माइंडसेट So, बहुत टाइप से होती है। माइंडसेट एज इन, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके आसपास का क्या बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज भी है, कल भी है, वो परसों भी रहेंगी। आप अगर 0 लेवल पे हो तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप 100 पे जाओगे तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी होंगी, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। एंड एक बहुत प्यारी सी चीज़ है, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो लाइफ में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, आपके इन लॉज हो, हस्बैंड हो, किसी को भी। एंड इस चक्कर में क्या होता है, हाउसवाइफ्स अपने खुशी का बलिदान देके दूसरों को खुश करने में लग जाती हैं। मेरा ये मानना है, अगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं सामने वाले पर्सन को खुश कैसे रख सकती हूँ? मेरी खुशी मैटर मगर करती ये है। समाज तो यही कहता है कि आप दूसरे की खुशी को ध्यान रखो। आज तक अब तक मैंने वही चीजें देखी है। मैंने भी वही सुना। आपको कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। जो हमारी अंदर की खुशी होती है ना, वो आपके अंदर है, वो आपको अपने से मिलेगा। हर चीज हम पे स्टार्ट होती है, हम पे खत्म होती है। अकेले आप आए हो इस दुनिया में, आपको अकेले ही जाना है। आपका कहने का अर्थ बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि डिसीजन कोई अपने बारे में खुद से डिसीजन Exactly. लेना सीखो, मतलब आई बिल्कुल। थिंक ये कहना चाह रहे हो आप। डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। ओके। ये हमने देखा है सोसाइटी में कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते, बट लेना आपको ही है। अभी आपने एक चीज़ कहा मैंने नोटिस किया, बैकग्राउंड से रिलेटेड। अक्सर हाउस वाइफ कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी रुक जाती है जब फाइनेंशियली या कुछ प्रॉब्लम आते हैं। अब क्या होता है ना, फैमिली बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, और घर में अर्न करने वाले एक पर्सन रहते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर किसी का, आपने जैसे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, मतलब किस बैकग्राउंड से क्या चीज़ें हैं, मतलब जो होता है ना कि एक लो बैकग्राउंड से आती हैं, डरती हैं वो ज्वाइन होने से, कोई अप बैकग्राउंड से वो भरोसा नहीं करती, अरे नहीं ओके, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? समाज में बहुत तरह के लोग होते होंगे जी। एक होते हैं, अगर आप लो बैकग्राउंड में भी हो, लाइक लोअर लेवल पे हो, लोअर मिडिल क्लास की मैं बात कर रही हूँ, बट आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आप में हिम्मत खुद ब खुद आएगी आगे बढ़ने की। आप में वो चाह होगा कि आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, क्योंकि आप उस लो लेवल पे हो। एंड एक होता है, मैंने काफी लोगों को देखा अपने सोसाइटी में भी, जी। लोग काफी रिच फैमिली वाले हैं, अपर मिडिल क्लास है, बट जी। उनकी सोच बहुत छोटी है। अगर आपकी सोच छोटी होगी ना,
आप किसी बैकग्राउंड से हो, आप लोअर हो, अपर हो, आप आगे पहुंच नहीं पाओगे। अगर मैं सिर्फ बैकग्राउंड की बात करूं, आपका बैकग्राउंड कहीं मैटर नहीं करता होगी लाइफ में, आपका सोच मैटर करता है कि आप सोचते क्या हो। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी अच्छी बात है। बड़ी सोच इंपॉर्टेंट है लाइफ तो एक और मेरा सवाल है, एक दो सवाल ही रह गया है। में। जी। बहुत अच्छा सवाल है ये। आप हाउस वाइफ को कुछ टिप्स देना चाहेंगी जो अक्सर छोटे छोटे चीज़ों में लेकर और उसको बड़े चीज़ें दिखाती हैं? आपने जैसे अभी कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली है, मतलब है, रहेंगी और आगे भी रहेंगी बिल्कुल वो चीज़ें। बिल्कुल। उस बीच में वो अपने टाइम कैसे निकाले, और कुछ टिप्स ऐसा देना चाहेंगे हाउस वाइफ ऑल एवरीथिंग को? जी, सबसे पहला टिप जो मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया एज अ बैचलर भी एंड एज हाउसवाइफ भी, जी। माइंडसेट बहुत मैटर करता है आपका। ओके। अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपका फर्म डिसीजन होना चाहिए खुद पे कि आप कर सकते हो, आप करना चाहते हो। कर सकते हो तब आएगा जब आपको लगेगा कि आप करना चाहते हो। मतलब खुद में भरोसा रखना। बिल्कुल। सेल्फ बिलीफ, आपका फर्म डिटर्मिनेशन, सेल्फ प्रोसेस, सेल्फ लव। हम खुश नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज हैं और कल भी रहेंगी। सेल्फ बिलीफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट के साथ कि आपको करना है एंड आप कर सकते हो अचीव, आपको आगे लेके जाएगा। चाहे समाज, चाहे कोई कुछ कहे, कोई बात नहीं है। नहीं एग्जैक्टली सही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जिस देश में रहते हैं जी। और ये स्वतंत्र है, हर किसी को प्रॉपर सोचने का प्रॉपर अधिकार है, हक है Exactly. और सोचना चाहिए। बिल्कुल। मगर यहाँ पे कुछ लोग जो समाज के ठेकेदार होते हैं, जी उसको ये लगता है कि सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एज द मेल पर्सन, जी। फीमेल वो फिर बच्चे संभाले, फैमिली संभाले, इतनी संभाले, Exactly. उसकी खुशी कोई खुशी मैटर नहीं करती जी। है। एग्जैक्टली अच्छा, जो हाउस वाइफ जो जैसा ये सोचती हैं, अभी जो सोच के रह रही हैं ये चीज़ें कि लड़ नहीं पा रही है, वो उन जी। चीज़ों से आना चाहती है मगर आ नहीं रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आपको खुद से क्वेश्चन करना होगा कि आप अपने से क्या चाहते हो लाइफ में। क्या आप ताउम्र अपने हस्बैंड को सर्व करना चाहते हो, अपने बच्चों को सर्व करना चाहते हो? आपका भी एक मुकाम है, आप आपकी भी उनके एक लेवल खुशी पे हो, है। आपकी यस भी खुशी है, यस एग्जैक्टली। वो आपके लिए मैटर करती है। अगर आप खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे एंड आपका हस्बैंड भी खुश होगा, आपके Exactly. इन लॉज भी खुश होंगे। सो खुश होना स्टार्ट करिए, सेल्फ बिलीफ रखिए, अपने लिए चीज़ों को सोचना स्टार्ट करिए एंड यू नो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। वैसे भी काफ़ी अच्छा रहा। और एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जितनी भी आपके साथ आपने कहा कि बैचलर लाइफ में आपने स्टार्ट किया, जी आप हाउस वाइफ में आपने हैंडल किया, आपने जिस जी। तरह से बताया कि मैंने किस किस टाइप से हैंडल की, जी। जो हाउस वाइफ छोटे छोटे जो इस उसको बड़े बना देते हैं, हम्म। जैसे फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो हर है, पूरी जी, दुनिया में जी। जितने सबको निभानी बिल्कुल। पड़ेगी और निभाते हैं। बिल्कुल। मगर कहीं ना कहीं मैंने देखा है इस चीज़ों में भी कि वो लोग ना छोटे इशूज़ को ना बहुत बड़े बना देते हैं। जी इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँ आपको थोड़ा सा, जैसे अगर मुझे कुछ करना है, जी जैसे मुझे यहाँ से अब कहीं जाना है, जी तो मैंने माइंड सेट कर रखा है कि मुझे यहाँ से पहुँचना है। जी। अगर मैं वहाँ पे नहीं जा पाता हूँ, मैं खुद, मेरी गलती खुद की होती है, बट मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करता, मैं अगले Exactly. इंसान को करने लग जाता हूँ जी कि मेरी इसके वजह से ये हो गया, मैं उसके जी। वजह से नहीं कर जी। पाई, उसकी चीज़ों के नहीं। उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। ये होता है सेल्फ असेसमेंट। जब आपको सामने चीज़ें गलत दिखती है ना, आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली वैसे काम करता है कि आपको एक्ट करना है सामने वाले पे, ना कि अपने पे। चाहे And खुद ये की गलती बहुत रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको अपने माइंड को ऐसे असेस करना है, जी चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आप पहले खुद को टटोलो। क्या आपने सही किया था? क्या आप सही थे? आपका माइंडसेट सही था? तब जाके आप सामने वाले को क्वेश्चनेबल कर सकते हो। अनटिल एंड अनलेस आप खुद में क्लियर ना हो, आपका हक नहीं बनता है कि आप सामने वाले को ब्लेम कर ले किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप खुद में देखिए, क्या आपने अपना 100% दिया था चीज़ों को सोचने में, अंडरस्टैंड करने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में? आंसर आपको वही मिल जाएगा। सही कहा। वैसे भी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई Same होप to you. हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलें और भी बहुत बिल्कुल। सारी बातें करें। श्योर। फिलहाल के लिए थैंक यू। थैंक यू।